की, विश्व वंदनाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण जगो नारायण, श्रीमन नारायण जगो नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अलंकाचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम, रामकृष्णांग सद्भक्त विश्वक्षेण मुनिं भजे। कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चौर्धपुण्ड्रं च भाले, यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रवज्रं त्रिदण्डम्, संसाराग्नि प्रशम्ये मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं, श्रीविश्वक्सेन सूर्ये पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम्, अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के युगल चरणों में कोटि शरण। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव, मोक्षदापुरी काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश से चलकर आए हुए श्री लक्ष्मी नृसिंह मंदिर युवराज स्वामी जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री मुक्तिनाथ जी द्वारा आपका श्रवण कर रहे थे। पावन भूमि पर पावन कथा को मैं निवेदन करते आ रहा हूं। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत मैं निवेदन किया था पिछले दिन। आदि शंभु मनु के पुत्र प्रियव्रत जी महाराज हुए। उन प्रियव्रत जी महाराज के वंश परंपरा में यशस्वी राजा के रूप में राजा नाभि हुए। राजा नाभि के पुत्र भगवान ऋषभदेव हुए। भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्रों में यशस्वी पुत्र राजर्षि भरत जी हुए। राजर्षि भरत जी प्रारंभ अवस्था में
राजकाज की व्यवस्था को, मर्यादा को संभाले। समय से अपने पुत्रों को राजगद्दी पर बैठा करके राजर्षि भरत जी तपस्या करने के लिए चल दिए। राजर्षि भरत जी गंडकी नदी के तट पर पुनः आश्रम हरिहर क्षेत्र सोनपुर, आज के भाषा में सोनपुर हरिहर क्षेत्र, पुनः आश्रम पर जाकर तपस्या करने लगे। तपस्या की ऊंचाई पर पहुंचे हुए थे। एक दिन थोड़ी सी चूक हो गई, भूल हो गई। संध्या बंदन कर रहे थे गंडकी नदी के पांव तट पर। अचानक एक भीरू मृगी, जो कुछ समय के बाद नौ प्रसव को प्रकट करने वाली थी, सिंह के दहाड़ के भय से वो भयभीत होकर के गंडकी नदी को उछाल कर उस पार जाना चाहिए। उसी बीच उसका बच्चा उसके पेट से, गर्भ से बाहर निकला और वही स्थानों पर गिरा जहां जल में, गंडकी नदी के जल में राजर्षि भरत जी संध्या बंद कर सूर्य को स्नान कर रहे थे। इनको दया होनी ही चाहिए। जो मनुष्य में दया नहीं, उसका हृदय पत्थर है। वो पशु है, वो पक्षी है, वो पत्थर के समान है। दया होनी ही चाहिए। दया शरीर से धर्म न दूजा। दया के समान दुनिया में दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। परंतु जिस पर जितना जैसा दया होना चाहिए वो करिए। कोई भूखा आदमी हो उसको भोजन दे देना ही दया है। कोई रोगी आदमी हो उसको दवा की व्यवस्था करना ही दया है। अब भूखा आदमी हो और उसको आप दवाई खा कर दीजिए, अच्छा लगेगा उसको? नहीं लगेगा। दया का पात्र जैसा हो, अब बुखार ठीक भी हो जाए, अरे बुखार की दवाई पिलाते रहेंगे, किडनी लीवर फेल कर जाएगा। दया होनी चाहिए, लेकिन दया का पात्र कब तक है? तब तक 40 वर्ष का लड़का हो गया, अब अपने हाथ से उसको अपना खिला रहे हैं, शुरू है लाल प्यार समय के बचपन में जब जन्म लिया था अपने हाथों से उसको खिलाते थे, अपने पास में सुलाते थे, आज कैसे छोड़ेंगे? ये दया है? ये दया नहीं है। ये आपकी एक तरह से विवेकहीनता है। ये दया नहीं है। तो दया का पात्र तो होना चाहिए, दया तो होना चाहिए, परंतु दया कब तक, कैसा, कितना, दया किस पर होना, इस पर विचार करके दया करना। राजर्षि भरत जी ने मृगा के बच्चे को ठंडे जल से बचा लिया, बहुत उत्पाद। जिनके हृदय में परहित नहीं है, जनहित नहीं है, वो मनुष्य की कोई पहचान नहीं। यहां तो अच्छी बात है, 2, 4, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना आश्रम रखते और रख करके उसका सेवा कर दिए रहते, अच्छी बात है। परंतु अब उस मृगे के बच्चे में इंद्रियों की आसक्ति हो गई। रात दिन जगने से लेके, सोने से लेके, बैठने से लेके, खाने से लेके, पूजा से लेकर के हमेशा उस मृगे में आसक्ति बन रहा। मेरा बेटा कहाँ हो, खुद के हुए आगे पे बैठ। ये जो गया हुआ क्या, एक दिन मिलेगा और वो सावक, अब तो सावक रह नहीं गया है, अब तो युवा हो चुका है। एक दिन वो मृगा का बच्चा उछलते कूदते हुए और अपने मृगों की मंडली में जाकर के मिल गया। राजर्षि भरत जी विचार हो सकता है सायंकाल इतना मैं इसका सेवा किया हूं, लौट करके आ जाएगा,
लेकिन अपनी स्वजातियों में जाकर जो मिला तो लौट करके सायं प्राप्त नहीं आया। राजर्षि भरत जी सूर्य से, चंद्रमा से, प्रकृति से, वनस्पति से, पंछियों से, पृथ्वी से, हवा से, आकाश से, सबसे प्रार्थना करते हैं कि अमुक देवता, हे प्रकृति, आप तो सब जगह हैं, मेरा बेटा मिलेगा कहीं भी होगा, उसको आप मेरे पास भेज दीजिए, आ जाए। उसी के चिंता, उसी के सुख में अपना पूजा पाठ धर्म कर्म छोड़ करके राजर्षि भरत जी मृत्यु को प्राप्त की। जब जब वापी का स्मरण भावम तेजम त्यक्तम कलेवरम, मरते समय जो जिसका स्मरण और चिंतन करके मरता है, मरने के बाद उसी जोनि को प्राप्त करता है। क्या अतः इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। मरते समय कहीं ऐसा हमारा चिंतन न हो जाए, ध्यान न हो जाए जो हमारे जीवन के हमेशा भटकाव का कारण बन जाए। ऐसा न हो। जो जिस भावना को स्मरण करके मरता है उसी को प्राप्त करता है। अब समझिए, इतने बड़े योग साधना करने वाले घर द्वार राजपाट छोड़ करके जाकर के पूरा आसन पर तपस्या कर रहे थे। थोड़ी सी गलती हो गई, मृगा के बच्चे में आसक्ति हो गया, राजर्षि भरत जी का मर करके अगले जन्म में मृगा बन गए और मृगा भी वही पूरा आश्रम में ही बन गए। मृगी की जोनी में राजर्षि भरत जी जीवन जीने लगे। ये ज्ञान था, ज्ञान भूला नहीं था। उनको ध्यान था कि थोड़ी सी हमारे द्वारा गलती हुई है, जिसका परिणाम है कि आज भी मृगा बना हुआ। और मृगों के समान नहीं रहते, जाकर हरी हरी लोगों को चल लेते, पुनः गंडकी नदी का जल पीते और जाकर के उस गंडकी नदी के रोड रेती को वहीं को लेते रहते। इसी तरह से उनका जीवन चलते रहा। एक दिन अचानक गंडकी नदी में बाढ़ आ गई और उसी में उन्होंने जीवन को समाप्त कर। राजर्षि भरत जी का तीसरा जन्म हुआ और तीसरा जन्म जो हुआ तो एक ब्राह्मण घर में जन्म हुआ। अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण घर में इनका जन्म लिया। इनके और भी भाई थे, उन भाइयों में छोटे थे। माता पिता बहुत लाड प्यार से नहीं करते। जनेऊ संस्कार का समय हो गया। जनेऊ संस्कार पिताजी ने कराया। कराने के बाद इच्छा थी कि मेरा पुत्र विद्वान बन जाए, ज्ञानी बन जाए। इस भावना से भावित होकर के अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण अपने पुत्र ब्रह्मर्षि भरत को, ब्राह्मण के पुत्र हैं, संजोग की बात ये रही कि तीसरे जन्म में भी इनका नाम भरत पड़ गया। ब्रह्मर्षि भरत जी पिता द्वारा जनेऊ संस्कार तो हो गया, गायत्री मंत्र को उन्होंने रटाना चाहा, याद कराना चाहा, लेकिन गायत्री मंत्र को पूरा ही नहीं बोल पाए। विचार किए कि अगर के पूरा गायत्री मंत्र सुना दूंगा तो पिताजी कहेंगे ठीक है रुद्री सुनाओ, और रुद्री कहीं सुना देंगे पिताजी ठीक है चलो जाकर यजमान कहें संस्कार कराना, कृष्ण कथा करना, कहीं विवाह कराना, तो पूरा जीवन तो बर्बाद हो जाएगा। दूर जरूर से हम भटक रहे हैं, ऐसा काम नहीं करेंगे। इन्होंने विचार करके ब्रह्मर्षि भरत जी महाराज पिता द्वारा गायत्री मंत्र को रटाते रह गए, लेकिन एक दिन भी पूरे शुद्ध नहीं सुनाते। पिताजी कहते अपने आप दूसरा की बात नहीं सुनाता। अंत में पिताजी का जड़ ही हो गया, इसीलिए उनका नाम हो गया जड़ भरत। ब्रह्मर्षि भरत होने के बाद भी इनका नाम पड़ गया जड़ भरत। ऐसे जड़ भरत जी महाराज घर में रहने लगे। माता पिता जब तक रहे तो स्नेह लाल प्यार रखिए, मेरा बेटा है, पढ़ा लिखा भी कम है, कैसे इसका भरण पोषण होगा। माता पिता समय से काल के काल में चले गए। भाई और भाई की पत्नी जो भाभी जो थी
और उनके लोग थे, कहते देखो रहना है घर में तो काम करना पड़ेगा, तो हम लोग भोजन देंगे, और नहीं काम करोगे तो भोजन नहीं देंगे। काम तो करना पड़ेगा। अब भाई को कहीं अपना खेत की रखवाली में लगा देते। अब ये क्या करते, जाकर खेत पर वज्रासन में, पद्मासन में, सिंहासन में बैठे रहते और खेत की फसल को पंछी जो है, पशु जो है, सब बर्बाद कर देते। भाई नाराज हो जाते। इसी के लिए तुमको भोजन करा रहे, सबसे अधिक भोजन करते हो, ड्यूटी के नाम पर, काज के नाम पर कुछ नहीं करते हो, मुस्कुरा करके रह जाते, कुछ प्रतिकार नहीं करते, कुछ जवाब नहीं देते। एक भाइयों ने खेत में मेड़ बांधने के लिए अपने आप कर दिया। मेरे समझते हैं इस आर्य अपनी भाषा में आप कहते हैं कि इसको ठीक ठाक करो, और क्या किए, मेड़ बांधने की जगह पर उस आर के मेड़ को उस जगह पर इतना गड्ढा कर दिए, बहुत विषम परिस्थिति होगा। क्या करो, जाओ यहां से, खदेड़ दिया, खदेड़ दिया। ये दुनिया के लोग स्वार्थी होते हैं। पिता पुत्र का स्नेह है ना, जिस दिन पुत्र समझ जाए कि पिताजी से कोई बहुत बड़ा हमारे रिटर्निंग नहीं है, बस कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। दुनिया में जो भी हो ऐसा नहीं होगा। तो क्या पति पत्नी में केस चलता, बाप बेटा में केस होता? आप पत्र पत्रिकाओं में, अखबार में रोज पढ़ रहे हैं, माता जी ने अपने बेटा को गर्भ में समाप्त कर दिया, पिता ने अपने बेटा को समाप्त कर दिया, बेटा ने अपने बाप को काट डाला, बेटा ने अपनी माता जी को काट डाला, अपने पत्नी को काट डाला। वो मान लिया कि मेरे से हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, काट दिया, मार दिया, मार दिया। ये दुनिया कोई किसी का नहीं है। भाइयों ने क्या कि सुनो, घर में रहते हो, खाते हो, सबसे अधिक काम नहीं करते हो, हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं, निकल जाओ। कोई प्रतिकार नहीं कि हम तुम्हारा भाई है, मेरा भी हक बनता है, मेरा भी हिस्सा बनता है, हमारा हिस्सा तो कम से कम दे दो, बोले ही नहीं। जब भरत जी महाराज विचार की क्या हिस्सा का अपना हक होता है। मैं प्रथम जन्म में राजा था, चक्रवर्ती सम्राट था, सारे ऐश्वर्य वैभव का मैं मालिक था, क्या होता है, प्रतिकार नहीं करे। अब कोई रास्ते में जा रहे हैं, चलो बेगारी करोगे, चल बेगारी करते, बेगारी अब समझते हैं कोई व्यक्ति हो किसी कोई काम को कर लो, इसी तरह से करते रहते हैं। कभी इच्छा होता कोई भोजन देता, कोई नहीं चाहता कुछ बोल भी देता, कोई मतलब नहीं। संयोग से एक दिन जब भरत जी महाराज जा रहे थे, अचानक एक घनघोर जंगल पड़ा और उस जंगल में बैठ गए, वज्रासन से बैठ गए। संयोग की बात ये रही, ये तो ध्यान चिंतन में लगी हुई थी, अचानक कुछ हठे कठे और हिष्ट कुछ लोग वहां पर पहुंच गए। कोई दूसरे लोग नहीं थे। एक बहुत बड़ा रस्सी जो था, बहुत बड़ा अपराधी जो था, बहुत बड़ा लुटेरा जो था, हत्यारा जो था, उसको बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं हुआ था। तो उसने मनौती किया था देवी से, भद्रकाली से, कि हे भद्रकाली, अगर मेरा पुत्र होगा तो मैं नर का बलि करूंगा। ऐसे अगर मेरा पुत्र हो गया तो नर का बलि मैं करूंगा, आपको चाहूंगा। संयोग से हमेशा मैं कहता हूं, मन में शंका होगी, महाराज को बलि करने से, हिंसा करने से भी तो कोई मनौती पूरा होता है? नहीं, ये बात नहीं। एक काकर न्याय है, काकर न्याय कहा जाता है, काकर न्याय कहा जाता है। न्याय दर्शन की बात नहीं करूंगा। न्याय दर्शन क्या है? काकर न्याय। कितने बार इस प्रसंग को मैं सुना सकूं? कौआ कहे आंगन में काम 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 बहुत देर से कर रहा है, और आपने कहा कि बहुत देर से हवा बसा रखा है और अपने सुन नहीं रहा है,
तो आपने क्या किया, आप ताली तैयारी किए कि अब चलो ताली बजा कर उड़ा दे। कौआ विमान बना लिया, लेकिन इस आंगन में तो बहुत दिनों तक मैंने हला मचाया, काम किया, अब हमें दूसरे आंगन में जाना चाहिए। वो भी उड़ने का मन बना चुका था और आपने विचार के बहुत दिनों से बोल रहा है इसको यहाँ नहीं रहने देना चाहिए। आपने जो ताली बजाया, कौआ पहले से उड़ने का मन बना लिया था, अब आपने देखिए मेरे ताली बजाने से कौआ उड़ेगा। इसी का नाम है क्या कर गया है। अब वो चोरों का सरदार ने भद्रकाली को मनौती किया, संयोग से उसी दरमियान में उसका लड़का हो गया। और तो मान लिया कि नहीं, भद्रकाली ने मैंने उसे मनौती किया था कि नर का बलि मैं दूंगा तो मेरा पुत्र होगा, लेकिन इस भद्रकाली मेरे बच्चों से मेरे मनोकामना को पूर्ण किया है, उसके लिए अपना हमें नर पशु का बलि देना चाहिए। अब उसका बालक धीरे धीरे बड़ा हो गया। अब नर बलि के लिए जोड़ने लगा, इसको नर बलि दिया जाए। बहुत जगह घुमा फिरा, कहीं मिला नहीं। संयोग से अपने गणों से कहा, जो उसके सहायक जो अपराधी थे, सुनो, किसी भी हालत में कहीं से भी एक नर को बलि के रूप में लाना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो तुम्ही में से किसी को मैं बलि दूंगा। अब भाई अल्लाह का मान आदेश है ना। अब क्या हो, सारे लोग ढूंढ रहे थे और ढूंढ रहे थे संयोग से यही जब भरत जी महाराज जंगल में अपना कटा सुंदर शरीर है, बैठे हुए बर्दाश्त का बस बस बस, इससे अच्छा तो नर बलि कोई कोई दे सकता, इसी को ले चले। अब वो पकड़ लिया चोरों ने, कुछ नहीं बोलते, कहाँ ले जा रहे हो, क्यों ले जा रहे हो, तुम कौन हो, मेरे कौन सा अपराध है, कुछ ही बोले। पकड़ लिया लोगों ने और ले गया चोरों के सरदार के पास। महाराज इतना ये सुंदर नर पशु है, इसको बलि देंगे तो भद्रकाली प्रसन्न हो जाएगी। अच्छा, अब क्या किया गया। अब आज भी देखेंगे बलि देने वाले क्या करते हैं, बकरा के हो, मुर्गा के हो, सुअर के हो, जो करते हैं सबसे पहले नहलाएंगे, नहला कर कपड़ा उसको ओढ़ाएंगे, ओढ़ा कर टीका लगाएंगे, माला लगाएंगे, जो खिलाना होगा पूरा चना खिलाएंगे। अब बाद में क्या करता है, ये कौन सा धर्म है जी, एक ऐसा धर्म है जी, एक काहे का धर्म है जी, इस धर्म से क्या होने वाला है जी। आप अपने बेटा की मंगल की कामना करते हैं, अपने संतान की मंगल की कामना करते हैं, अपने पुत्र परिवार की मंगल की कामना करते हैं और दूसरे के वंश परंपरा को हत्या कर देते हैं। ये कौन सा धर्म है, ये काहे का धर्म है। ऐसे धर्म का कोई मतलब नहीं होता है। कहीं किसी किताबों में ऐसी कोई हिंसा की बात आती होगी तो इसको अपने आप में शास्त्र, वो तामसिक शास्त्र है, राजसिक शास्त्र है, इसलिए सात्विक शास्त्रों का अपने आप में आधार लेना चाहिए, सहारा लेना चाहिए। अब जब भरत जी महाराज को पकड़ लिया गया, उनको स्नान कराया गया, स्नान करके तेल लगाया गया, कपड़ा पहनाया गया, भोजन मालपुआ पूरा सब खिलाया गया, पूरी खा हंस रहे। इनको परवाह ही नहीं है कि क्या मेरा होने वाला है। खिलाया गया, माला लगाया गया, तिलक किया गया और करने के बाद अब चोरों का सरदार जो था अपने पुत्र के किनारा का, हे भद्रकाली मेरे पुत्र को आपने जन्म दे दिया है, मैंने मनौती किया था कि मेरा पुत्र हो जाएगा तो मैं नर का पशु का बलि दूंगा, तो आज मैं देने जा रहा हूँ, आप मेरे को प्रसन्न हो। अब बाजा बजा रहा है, जोरों से बाजा बज रही है। उसी समय चोरों का सरदार जो है अपना लेकर के तलवार, और जब भरत जी महाराज के जीवी गर्दन पर मारना चाहा, उसमें भद्रकाली अट्टहास करके बड़े जोरों से आवाज करके और उस मूर्ति से प्रकट हो गई और प्रकट होकर वह तलवारों को छीन करके सभी अपना अपराधियों को ही समाप्त कर दिया, सबको समाप्त कर दिया। जब भरत जी महाराज इस घटना को देख करके कोई कुछ नहीं, वहां से चल दिया, आनंद नहीं। इसी तरह से घूम रहे फिर रहे थे, कहीं कोई भोजन दे दिया, पा लेते, नहीं दिया, नहीं पाए, अपने जीवन जी रहे थे। संयोग से एक दिन
ये मार्ग में जा रहे थे और उसी मार्ग में एक बहुत बड़े प्रभावशाली तेजस्वी राजा, जिन राजा का नाम है राजा रघुगण। राजा रघुगण पालकी पर बैठ करके ये सौवीर देश के राजा थे। सौवीर देश के राजा थे, जा रहे थे कपिल मुनि के आश्रम पर, सागर समुद्र के तट पर जा रहे थे सौवीर देश के राजा। पालकी से जा रहे थे, अचानक मार्ग में ही राजा रघुगण के एक का हाथ, पालकी का एक का हाथ अस्वस्थ हो गया, तबीयत उसकी बिगड़ गई, खराब हो गया। शेष कहानों ने राजा रघुवंश का महाराज अपने राज समूह सुदूर आ चुके हैं, दूर आ चुके हैं और किसी को हम कहां के रूप में नियुक्त कर नहीं सकते हैं। चलना आए कपिल मुनि के आश्रम पर, क्या किया जाए? राजा रघुगण ने कहा, सुनो, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, जो भी कोई प्रजा मिले, कोई मिले, उसको पालकी में क्लब लगा दो। ठीक है महाराज। संयोग से किसी को ढूंढ ही रहे थे, अब उसी बीच में यही जल भरत जी महाराज मिले। कहानी करोगे? मुस्कुराने लगे, बोलेंगे, सुनो, ऐसे वैसे राजा नहीं है, उनकी कहानी करने के लिए, पालकी ढोने के लिए बहुत बड़े बड़े लोग तरसते रहते हैं, तुम्हारा भविष्य हाथ बदल जाएगा। कोई प्रतिकार नहीं। जब भरत महाराज के मुस्कुराते हुए, आओ, कहां जो थे उनको पकड़ करके ले गए। महाराज एक कहां को ढूंढ करके लाए हैं, काका काका सुंदर शरीर है, लगा दो। पालकी में लगा दिया गया, पालकी होने लगी। पालकी का नियम होता है, एक तो पालकी बैलेंस होना चाहिए, इधर दो तो उधर दो, इधर तीन तो उधर तीन, ये व्यवस्था होना चाहिए, इधर 7 उधर 4। अभी जब भरत महाराज पालकी को ढो रहे राजा रघुगण का, अचानक देखते हैं कहीं कोई छूटा चिट्ठी आ गया और क्या करते, उछल जाते। अरे छुट्टा कैसे ढंगा रहेगा, मर जाएगा, हत्या हो जाएगा। अब कोई भी पालकी पर बैठा हो, अब पालकी ढोने वाला व्यक्ति के उछलेगा ऊपर की तरफ, व्यक्ति को बचाने के लिए अचानक पालकी बैठने वाले व्यक्ति के सीने से झुक जाएगा। अरे कहां हो तुम, होश नहीं है, तुम मुझे पहचानते नहीं हो? राजा रघुगण ने कहा, मुझे पहचानते नहीं हो, मैं वो काम तुम्हारा करूंगा जो जमानत करते हैं। राजा भी किसी को जीवन दान और मृत्यु करने में सक्षम होता है, ऐसा मत करो, असावधानी मत करो। साहब हम लोग में कोई दोष नहीं है, ये बीमार कहार की जगह पर जो नया कहार पकड़ लगाया है पकड़ करके, यही ऐसा कर रहा है, नहीं समझा दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पुनः आगे में एक दो छूटा छूटे मिले तो वो छोड़ करके आगे जाते, और देखें कि छुट्टियों की लाइन है अपना, और एक कैसे पार करें, और जब भरत जी महाराज जाके पीछे की तरफ भागने लगे पालकी के साथ लिए। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? और क्या हुआ, वो राजा रघुगण अपना अस्त्र जीत गया पालकी, जब पीछे की तरफ जाना कोई भागा। अगर सुनो, इस बात को मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे सीट में चोट लगा, मुझे परेशानियां होगी, क्या कर रहे हो? कहे कि महाराज ये नया जो रंगरूप आया है, ये पालकी ढोने के लिए, इसी के चलते हम सब बदनाम हो रहे हैं। राजा रघुगण अपने पालकी के पर्दा को हटाया और पालकी के पर्दा को हटा करके, अच्छा यही है, ये तो बहुत पतला हुआ है जी, बेग बोला, ये तो हकीकत है, ये तो बहुत पतला हुआ है। देखो वो मैं तुम्हारा उपचार करूंगा, जो उपचार जमराज करते हैं,
तो जो अपराधियों के साथ जैसा होता है बोले ही नहीं, बोले ही नहीं। जब भरत जी महाराज पुनः आगे जब गए, आगे जाने के बाद इस बार तो उन्होंने देखा कि जीव जंतु आ रहे हैं और वहां से देखा कि चूटों का लाइन लगा हुआ है और वो क्या कि और बेचारे इधर जाने बनता है, उधर जाना बनता है, क्या कि बड़े जोरों से अपने आप में पालकी को झोंक से रख देना चाहिए। उसी समय उसको प्रहार हुआ, चोट रहा। उस बार अच्छा अभी मैं तुमको आज तुम्हारा उपचार करूंगा, तुम्हारा उपचार करूंगा। और अभी तक जब भरत जी महाराज जब से जन्म लिए थे अभी तो कहीं नहीं बोले। संत महात्मा समय पा करके बोलते हैं, हमेशा नहीं बोलते हैं। प्रथम बार बोल रहे हैं, पालकी को नीचे रख दिए तो एक मूर्ख कथी जब भरत जी का मूर्ख, मेरा उपचार करोगे? जानते हो उपचार किसका होता है? जिसको रोग होता है उसका उपचार किया जाता है। मैं रोग और रोगी नहीं हूं तो मेरा उपचार तुम क्या करोगे? और तुमने कहा मोटा ताजा, मोटा ताजा शरीर होता है, ये आत्मा नहीं होती है, मेरा उपचार तुम क्या करोगे? तुम्हारे जैसे दुनिया में कितने राजा है, कितने चले गए, तुम क्या मेरा उपचार करोगे? ये बात जब आध्यात्म की बात जब सुना राजा रघुवर, अरे ये कोई कहा नहीं मालूम पड़ता है, ये तो ज्ञानी मालूम पड़ता है। और पालकी से बाहर निकला राजा रघुवर, महाराज मैं क्षमा चाहता हूं, ना हम विषम के, मैं इंद्र और ब्रह्मा के वज्र से नहीं डरता हूं, मैं वरुण के वज्र से दंड से नहीं डरता हूं, मैं शंकर के त्रिशूल से भी नहीं डरता हूं, लेकिन मैं कहीं संत महात्मा सदाचारी विप्र ज्ञानी कि मैं सांप से डरता हूं। आप बताइए आप कौन है? आपने कहा उपचार रोग का होता है, उपचार रोगी का होता है, न मैं रोग हूं न रोगी हूं, मेरा तुम मुझको दंड दोगे? अरे दंड किसका? दंड तो उसको होता है कि दंड देने वाला अलग होता है, और दंड जिसको दिया जो अलग होता है। तो मैं दंड देने वाला अपने आप में, मैं जिसको दिया जाएगा दंड तो मैं अलग बनूंगा। क्या तुम करोगे? एक मिट्टी के चीला पर कितना भी मिट्टी को खान दिया जाए तो मिट्टी पर क्या भार पड़ेगा? अरे तुम्हारा भी शरीर जो है मिट्टी से बना हुआ है, पंच तत्वों से बना हुआ है, हमारा शरीर भी पंच तत्वों से बना हुआ है। इसमें दंड कैसा? दंड कैसा? अब तो उसका दिमाग भी जा रहा था भगवान कपिलदेव जी के यहाँ आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए। राजा रघुवर ने कहा महाराज अपना परिचय बताइए, क्या साक्षात आप भगवान कपिलदेव नहीं है जब यहाँ पर इस रूप में आकर के और ऐसे हमको मोहित कर रहे हैं? अपना परिचय बताइए। जब हर फिर भी ऐसा मुझे जैसा बात करते हो, परिचय जो तुम हो मैं हूं। परिचय क्या मैं बताऊं? जो तुम हो मैं हूं। दास पढ़ा सहज सिखाया, आत्मा तो एक ही होती है, जीव तो एक ही होता है, पिंड अनेक होते हैं अपने आप में। पिंड जो है एक भूत प्राणियों से प्रकृति से बना होता है। आगे हमारे जब भरत जी महाराज ने राजा रघुवर ने प्रश्न किया, उन सभी प्रश्नों को उन्होंने अपने आप में दिया और उन प्रश्नों को समाधान करते हुए का हालांकि एक श्लोक है, उसने कहा महाराज ना हम विषम के सूर्य राज वज्रा न देश शूला न दमस दंडा, ना हम विषम के सूर्य राज वज्रा। महाराज मैं देवराज इंद्र के वज्र से, शंकर जी के त्रिशूल से, जब के दंड से मैं भयभीत नहीं होता, डरता नहीं हूं, लेकिन ज्ञानी संत महात्माओं से तो मैं डरते रहता हूं। आप कौन हैं? जब भरत जी महाराज ने कहा देखो ये आत्मा जो तुम्हारा है वही आत्मा हमारा है।
ईश्वर सब में एक है, एक पिंड अलग अलग है। 1 लाख सरोवर हो, हजारों लाखों की संख्या में, बाल्टी में, लोटा में, कटोरा में, थाली में जल हो, सूर्य का छाया पड़ता है, प्रतिबिंब पड़ता है, देखने में मालूम पड़ता है कि लाखों सूर्य हैं, लाखों चंद्रमा हैं, लेकिन समझने वाला समझता है, जानता है कि चंद्रमा और सूर्य भी है, एक प्रतिबिंब जो है हजारों है, लाखों है। राजन, जो तुम हो मैं हूं, जो तुम्हारे में आत्मा हो हमारे में भी है, फिर हमसे क्यों पूछते हो? आगे इन 5 प्रसंगों को सुनने के बाद वो समझ गया कि बहुत बड़े ज्ञानी हैं। महाराज ये बताइए, संसार में इस तरह से कैसे इस भवाटवी से पार किया जा सकता है? भवाटवी का मतलब भव माने होता है संसार, अटवी माने जंगल। भव माने संसार, अटवी माने जंगल। ये संसार की जंगल से कैसे पार किया जा सकता है? ये संसार की जंगल इतना घनघोर है, एक से पार करते दूसरा, दूसरा से पार करते तीसरा, तीसरा से, अर्थात एक परिवार, पत्नी, बाल बच्चे जो कुछ है, ये सब इसमें से हम भटकते रहते हैं, कोई समाधान नहीं। आप लोग भी पहाड़ के सन्निकट रहने वाले हैं। ऐसा ऐसा पहले के जमाने में जंगल होते थे कि अच्छे अच्छे लोग उसको भूल जाते थे, भटक जाते थे, लेकिन उस जंगल में रहने वाले जो यात्री होते हैं, निवास करने वाले, वो अपने आप जानता है कैसे जाना है, क्या करना है। ये संसार की अटवी जो है, इसमें अगर कोई व्यवसायी जा रहा हो तो स्वाभाविक एक तो पहले जंगल में रहने वाले लुटेरा वही लूट लेंगे, लुटेरा लूट लेंगे। फिर संसार की जंगल में अनेक प्रकार के जो दैविक भौतिक ताप से दब रहे हैं, हम इसमें योग साधना पूजा पाठ करके अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहते हैं, लेकिन उस जंगल में जैसे रहने वाला लुटेरा दस्यु जो है लूट लेता है, तो हमारे शरीर में रहने वाला भी एक दस्यु है, लुटेरा है। काम, क्रोध, लोभ, अस्मिता, अविवेक, असहार, असहिष्णुता, क्या करता है? लूट लेता है। 8 घंटा पूजा पाठ किए, 15 मिनट मन का क्या बहुत जीवन है, अपने आप में काम कर लो, बाद देखा जाएगा। और 8 घंटा हमने अच्छा काम किया, कोई मतलब नहीं है। अब 5 मिनट को लूटने वाला लूट लेता है, भटका देता है। महाराज, कौन ऐसा उपाय है जो एक घनघोर जंगल में संसार की अटवी से पार किया जा सकता है? तो जब भरत जी महाराज ने कहा इसके लिए अच्छा व्यवसायी हो, जंगल से यात्रा करना हो, तो सबसे अच्छा है उस जंगल में रहने वाले जो हो उन लोग से अपना संपर्क बना लो, आप बना करके उन्हीं को साथ में लेकर के उस जंगल से पार करें तो पार हो सकता है, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। कई दस्यु लूटने वाले नहीं होंगे, उनसे भी संग्राम करेगा, समझौता करेगा कि आदमी जंगल में रहता है। महाराज, यही उपाय है कि हमारे आपके शरीर में भी काम, क्रोध इत्यादि जो अनेक प्रकार के जो लुटेरे हैं, इनसे एक मात्र अगर कोई प्रशस्त मार्गों को ले जा सकता है, उसका नाम है बुद्धि। बुद्धि रूपी जीव से, बुद्धि रूपी जंगल में रहने वाले से आप मैत्री कर लीजिए, तो उसके बाद पूजा पाठ, योग, दान, तीर्थ, व्रत, परिवार, पत्नी, बाल बच्चे के साथ रहिए, तो आप लूटे नहीं जाएंगे। आप बिना बुद्धि से विचार किए अगर केवल करना चाहेंगे तो हम लूट ले जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। इस तरह से हमारे जब भरत जी महाराज ने राजा रघुकुल को आत्मोपदेश दिए, और आत्मोपदेश देते ही उन्होंने कहा, आगे पीछे राजा रघुकुल महाराज, इसके लिए करना क्या पड़ता है? तो इसके लिए संतों का संगम करना पड़ता है, संत महात्माओं का समागम करना पड़ता है। समागम का मतलब क्या हो रहा है?
समागमन होता क्या है? सम कहा जाता है परमात्मा को, सम कहा जाता है सद्विचार को। जहां जाने के बाद, इनके संपर्क में होने के बाद हमारे जीवन में परमात्मा की प्यास आ जाए, वही समागम है। अच्छे कर्मों का प्यास आ जाए, वही समागम है। एक बार आपने सुना होगा, रामकृष्ण परमहंस जी का नाम सुना होगा। श्री विवेकानंद जी के गुरु जी थे। एक बार रामकृष्ण परमहंस जी से एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज भगवान को आपने देखा है, भगवान का अनुभव करा सकते हैं? हाँ करा देंगे। महाराज हमको कराइए। एक कुछ समय बीता, अरे महाराज आपसे मैंने कहा था कि भगवान का दर्शन कराने के लिए आपने कहा भी था, ठीक है करा दिया। ऐसे 2-4 बार उससे मुलाकात हुई, वही बात को दोहराते रहा। एक दिन रामकृष्ण परमहंस जी के किसको बताना पड़ेगा कि चलो बेटा आज मुझे भगवान का दर्शन करा दो। और लेकर आए सुंदर नदी के तट पर, और नदी तट पर लेकर आए कि बेटा मैं भी स्नान करा, तुम भी स्नान करो। रामकृष्ण परमहंस जी भी जल में डुबी लगा कर खड़े हो गए, और वो भी जल में डुबी लगाया, और डुबी लगाने पर अब उसके सिर को पकड़कर जल में दबाया। जल में दबाए रहे अपने आप में, जब भी निकलना चाहता अपने आप से निकलने नहीं। 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट होते होते जब चैन हो गया और तब मिनट छोड़ दिया। अरे महाराज अगर आप आधा 1 मिनट और इसमें दबाए हो तो मैं मर ही गया होगा। यही भगवान को बताना होता है। एक बेटा यही भगवान को बताना होता है। जैसे तुम जल में डुबाया गया, तुम्हारे मन में सारी दुनिया की स्थिति समाप्त हो गई। कौन पत्नी है, कौन भाई है, कौन बेटा है, कहां घर है, कहां द्वार है, कहां मकान है, कहां दलान है, कुछ चिंता रहा नहीं रहा। एक मात्र मेरा प्राण किसी का सपना बच जाए। जब तक ऐसी स्थिति नहीं आएगी तब तक परमात्मा का दर्शन अनुभव नहीं होगा। ये नहीं कि चाय का चुस्की ले रहे हैं, बिस्कुट आधा खा रहे हैं और टेलीविजन पर देख रहे हैं, कोई सांस लेता है, कोई सांस छोड़ता है, योगा कर रहे हैं। ऐसे होगा? मूड खेल रहे हैं, अपना लीडो खेल रहे हैं, चित्रहार में कहीं देख रहे हैं, ऐसे थोड़ा होता है। जब उस तरह की स्थिति हमारी होगी तब होगा अपना परमात्मा के प्रति। एक उदाहरण रास्ते में कहीं जा रहे हैं, कोई अपराधी व्यक्ति अचानक आपको घेर लिया और घेर करके एकदम आपको गिरा दिया। अब उस समय परिवार, पत्नी, बाल बच्चे का रहता है, होता किसी का समय होता है। वो जब होती है एक दुनिया और दुनिया की वस्तु व्यवस्थाओं से हम उपराम हो जाते हैं, तो अगत्या उस परमात्मा में हमारे जाकर के स्थिति स्थापित हो जाती है। ये नहीं कि संसारिक स्थितियों को अपने आप में रहे और कहे कि हम आगे हो रहा है। तो कहे कि समागम का मतलब क्या होता है? समागम होता क्या है? ये पिकनिक नहीं होता है, एंजॉय नहीं होता है। आज के जमाने में जो हो रहा है पिकनिक एंजॉय मनाया जा रहा है, तीर्थ वर्ग सब जगह लोगों ने। श्रीमद् भागवत महापुराण में तो हमारे नारद जी महाराज ने अनुभव करके बता ही दिया कि तीर्थों का साथ इसलिए घट गया, सात वर्ष का गुण महत्व जो है, तीर्थों का साथ इसलिए घट गया कि जितना गुंडा बदमाश अपराधी ने तीर्थों में जमोड़ा बना दिया है, जी अपने आप में खूब अपराध करता है, नीति करता है, न्याय करता है, आ जाता है एक दिन के लिए तीर्थ में सबसे मंदिर में सामने वही रहेगा, कहीं ऊपर पैसा है, कहीं जहां पर सबसे आगे धक्का लेकर कोई रहता है, तीर्थों के साथ समाप्त हो गए। चलो संतों के यहाँ चलकर के शांति प्राप्त किया जाए, और संतों के यहाँ गए तो संतों के यहाँ दूसरा ही दरबार लगा हुआ है। ये लड़का कहाँ रो रहा है? ब्रह्मचारी बाबा के यहाँ। अब ब्रह्मचारी बाबा है ना, लड़का रो रहा है ब्रह्मचारी बाबा का। ये हाला कहाँ हो रहा है? मौनी बाबा के यहाँ। अरे मौनी बाबा हाला, ये सारी कहाँ सुन रहा है?
तो सन्यासी बाबा के यहाँ, त्यागी बाबा के यहाँ। दुर्भाग्य है, ये अयासी जीवन कहां जिया जा रहा है? त्यागी बाबा के यहाँ। यही हो गया। इसीलिए संतों के पास भी साथ नहीं रह गया है। जो संत सादगी और सद्भावना, परमात्मा की प्यास को बढ़ाने वाले होते थे, प्यास को जगाने वाले होते थे, प्यास को बुझाने वाले होते थे, वो संत महात्मा अयासी हो गए हैं, विलासी हो गए हैं। इसीलिए संतों के पास चला गया। चला जा घर गृहस्थी में, नारद जी ने कहा चला जा घर गृहस्थी में। और घर गृहस्थी में गए, जो पति पत्नी दोनों जीवन रूपी रथ के पहिए होते हैं। स्त्री और पुरुष, पति और पत्नी क्या होते हैं? ये जीवन रूपी रथ के, जैसे रथ का दो पहिया होता है ना, क्या बैलगाड़ी का दो पहिया होता है, ये जीवन रूपी रथ के पहिए हैं। कितना भी रथ सुंदर हो, एक पहिया कहीं अपना डैमेज हो तो यात्रा होगी नहीं, हो पाएगा। बस वही बात है, स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर के जीवन के रथ हैं। एक क्या हो रहा है? स्त्री और पुरुष में महाभारत छिड़ा हुआ है, दोनों में आपसी विवाद है। कैसे चलेगा? कहीं भी शांति नारद जी महाराज ने नहीं देखा। तीर्थों में, व्रतों में, संतों के यहाँ, महात्माओं के यहाँ, गृहस्थों के यहाँ कहीं भी उन्होंने शांति नहीं देखा। हर जगह क्रांति क्रांति क्रांति। वही नारद जी महाराज गए बद्रिकाश्रम में शांति के लिए। तो समागम का मतलब क्या होता है? संगम का मतलब क्या होता है? कि जहां जाने के बाद हमारे दिल में, दिमाग में, मन में, बुद्धि में, चित्त में जो तरंगे हो, वो तरंगों का शांति हो जाए, पिपासा शांत हो जाए, उत्सुकताएं, उत्कंठाएं जो है वो और अपने आप अवसर हो, तो सही माने में हम संगम समागम किया। ऐसा नहीं होता है तो हमने नहीं किया। श्री राजा जब भरत जी महाराज ने कहा कि हे राजा, संतों और महात्माओं का समागम करना, इससे आत्मा और अनात्मा पर विचार होता है। इसके लिए हमें ज्ञान प्राप्त करेंगे। देह में रहने वाला आत्मा जो है, उस आत्मा के लिए आध्यात्म काम करना और शरीर के लिए संसारिक व्यवहार करना, दोनों करना है। आत्मा के लिए अध्यात्म से जीवन जीना, सुंदर गाड़ी हो और डीजल पेट्रोल नहीं हो काम करेगा, मोबिल नहीं हो काम करेगा, वो भी होना चाहिए। अगर मोबिल पेट्रोल और डीजल तो हो गाड़ी में, अगर चक्का कहीं फेल हो, टूटा हुआ हो, स्टीयरिंग फेल हो, गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। एक बाहरी शरीर सारा संसार के काम करना और शरीर में रहने वाला जो आत्मा है उसके लिए आध्यात्मिक काम करना, दोनों का जब तक से संगम नहीं हो पाएगा, सुख और दुख इन दोनों में चित नहीं होना। फिर सुख अगर हमें प्राप्त हो गया, ये जानना चाहिए कोई हमारा पुण्य जो है कम हो गया। कोई दुख हो, एक मानना चाहिए कि हमारा कोई दोष था वो मार्जन हो गया। ऐसा विचार करते हुए रहना चाहिए। आगे उन्होंने कहा दुरत जे जया निवेशितो रजस्तम सत्व विभक्त कर्ण दे। हे राजन, जब भरत महाराज ने कहा हे राजन, जैसे व्यापारी धन उपार्जन के लिए अपने घर से बहुत दूर जाता है, अपने घर से बहुत दूर जाता है, दुर्गम स्थानों पर जाता है, उसी प्रकार ये जीवात्मा विषय वासना रूपी धन संपत्ति के लिए जो नहीं करना चाहिए वो भी कर देता। ऐसी स्थिति में इस संसार की भवाटनी में वो फंसा रहता है। अर्थात भव माने संसार, अटनी माने जंगल। ऐसे जीवात्मा के कल्याण के लिए एकमात्र उपाय है, वो व्यक्ति ये शरीर भवाटनी है, मानव शरीर में रहने वाला जीवात्मा जो है वही व्यापारी है। इस शरीर में रहने वाले जीवात्मा
को परमात्मा रूपी अगर मित्र से मिलन हो जाती है तो चाहे कितना भी जगत गुरु क्यों न हो, घनघोर क्यों न हो, लेकिन ये जीवात्मा इस संसार की अटली से अपने को निर्मुक्त हो जाता है, निर्मूल हो जाता है। इससे वो आगे की पूरी यात्रा को पूरा कर लेता है। जब तक परमात्मा रूप मित्र को यह जीवात्मा स्वीकार नहीं करेगा, इस संसार में रहने के बाद भी हमें सुख शांति आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। इस प्रकार से जब भरत महाराज ने राजा रघुगण को उपदेश दिया और राजा रघुगण के महाराज हो गया। मैं जा रहा था भगवान कपिल देव के पास आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, और वो आत्मज्ञान को आपने यहीं पर प्राप्त करा दिया। उनको प्रणाम करके और राजा रघुगण अपने राज की तरफ लौट गए। और जब भरत जी महाराज अपने जीवन यापन करके अंत में साधना तपस्या करके भगवान की कृपा के अधिकारी बने। इस तरीका से यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण कि सप्ताह कथा का दूसरे दिन का विश्राम कथा होती है। जब कोई सप्ताह कथा सुनता है तो सप्ताह कथा में राजा रघुगण और जब भरत जी महाराज का संवाद तो होता है, यही तो भागवत कथा का दूसरा विश्राम होना चाहिए परंपरा से। इसलिए तो अब आगे हम लोग अगले दिन से निवेदन करेंगे। ऋषभ देव जी महाराज के पुत्र जो भरत जी महाराज हुए, उन भरत जी के बड़े पुत्र का नाम सुमति है। क्या नाम है? सुमति है। वही सुमति राजा बहुत बड़े धर्मात्मा हुए और सुमति जी के आगे वंश परंपरा में चल करके एक बहुत बड़े यशस्वी राजा हुए, जो देश काल पात्र के अनुसार इस संसार में मर्यादापूर्ण राजकाज करते हुए प्राणियों की सेवा करना, समाज की सेवा करना इन्होंने अपने जीवन का आधार बना लिया था। ऐसे शीर्ष चर्चा अगले दिन करूंगा। आज बस इसी के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूं कि भगवान ऋषभ देव के पुत्र जो भरत जी महाराज हुए, उन भरत जी महाराज के पुत्र जो सुमति जो हुए, वही सुमति जब राजकाज की व्यवस्था को अपने पुत्रों को सौंप करके जंगल की राह पकड़ ली, और जंगल की राह पकड़ करके जाकर के योग साधना इत्यादि करते हुए और अपने जीवन को समाप्त किए। उनके नाम पर उनके अनुयायियों द्वारा बाद में चल करके एक पंथ का प्रचार किया, जो बौद्ध पंथ के नाम से जाना है। बौद्ध वास्तव राजा सुमति ये सनातन परंपरा के थे, वैदिक परंपरा के थे। इन्होंने किसी प्रकार के कोई धर्म को नहीं चलाया, लेकिन उनके नाम पर लोगों ने बौद्ध धर्म के नाम को प्रसिद्ध कर दिया। जबकि बौद्ध का मतलब होता है बुद्धि द्वारा, जो बुद्धि की पराकाष्ठा द्वारा परमात्मा तत्व को समझने में सक्षम हो, वही बौद्ध दर्शन है, वही बौद्ध धर्म है। वही अपने आप में बौद्ध धर्म को चलाया, जो बौद्धिक बुद्धि द्वारा परमात्मा के तत्वों को आगमन किया जाए। ऐसे चला आगे चल करके देश काल पात्र के अनुसार वही एक विकृत अपने आप में विचार की स्थापना कर दिया गया। वास्तव जो गौतम बुद्ध की आप बात करते हैं, एक गौतम बुद्ध जी कहीं अपने आप ठीक है, कोई घटना आती है किसी किताबों को पढ़ने के बाद कहते हैं महाराज उन्होंने तो कहीं खान पान में थोड़ी सी अपने को इधर उधर हो गए थे, उनके साथ क्या परिस्थिति होगा और उन्हीं के साथ क्या होगा। बाकी उसको एक नियम बना करके और कोई व्यक्ति कहे कि उन्होंने गौतम बुद्ध ने ऐसा किया था, वो अपने आप मान्य नहीं है। याद रखिएगा, परिस्थितियां अलग होती है। जैसे अभी आपने पढ़ा होगा कुछ पर बात सुन लीजिएगा कि अभी हमारे विदेशी जो चंद्रयान के उत्तरी छोर पर कुछ पहले गए थे, विदेश के कुछ आविष्कारकों की सलाह से गए थे, वहां पानी करते गए थे कि बिस्लरी का पानी जाके गए, तो क्या किया गया उनके शरीर में और कपड़ा में ही एक ऐसा मशीन व्यवस्था कर दिया गया कि जो पेशाब करेंगे वही पेशाब रिफाइंड होगा।
रिफाइंड कर उसी को पुनः पानी पिएंगे, पुनः रिफाइंड होगा, पुनः पिएंगे, पुनः रिफाइंड होगा, पुनह पिएंगे। अब एक नियम बना ले कि नहीं जब ऐसा हो सकता है तो अपने पेशाबे को पीना चाहिए, एक घोली के अलावा दूसरा को पिएगा। वो वहां विषम परिस्थिति है, पानी को नहीं ला सकते। कुछ दिन पहले तो हमारे जो पृथ्वी पर जो कुछ चंद्रयान उत्तर छोर पर जो गए थे, इसी तरीके का स्वागत करना पड़ेगा और कहां से जल आएगा पीने के लिए। लेकिन वो विषम परिस्थिति है, वो व्यक्ति के साथ तो लागू होगा, सबके साथ नियम लागू नहीं होगा। ऐसा कोई भी किताबों में, ग्रंथों में, शास्त्रों में कोई बात पढ़ने को सुनने को मिलती हो तो व्यक्ति के साथ तो नियम लागू होता है। बात तो हमेशा के लिए एक धर्म नहीं बन जाता है, एक विचार नहीं बन जाता है, एक दर्शन नहीं बन जाता है। वो क्या उसकी परिस्थिति होगी, क्या उसके साथ होगा, उस पर लागू होता है। अतः ऋषभ देव महाराज के वंश परंपरा में जो शासक सुमति हुए, वही सुमति कि कुछ आचरणों को, व्यवहारों को, कर्मों को लेकर के बाद में चल करके एक बौद्ध दर्शन का प्रचार किया गया और बाद में चल करके उसी एक अनुयायी होकर लोग अपने को एक बौद्ध दर्शन के प्रचार को मान लिए। तो शेष चर्चा कल मैं करूंगा कि ऋषभ देव महाराज के पुत्र जो सुमति हुए, उन सुमति के वंश परंपरा में देवाजीत नाम के राजा हुए। यह राजा बहुत बड़े यशस्वी हुए। इसी वंश परंपरा में नर्क नाम के राजा हुए और आगे चल करके इसी वंश परंपरा में राजा नर्क के बाद इस वंश परंपरा में बहुत बड़े बड़े यशस्वी भगवान के अंशावतार वे लोग हुए, जिसमें स्वयं भगवान इस संसार में आकर के और प्राणियों पर कृपा किए। तो शेष चर्चा कल मैं करूंगा। ऋषभ देव के वंश परंपरा में राजा सुमति के वंश परंपरा में देवाजीत के वंश परंपरा में राजा नक्त हुए और नक्त के वंश परंपरा में राजा गए हुए। राजा गए पुनः आगे चल करके स्वयं धर्म के प्रचार में लगे रहे और इनके द्वारा धर्म का विशेष रूप से प्रचार किया गया, जो भगवान का दर्शन कृपा प्राप्त कर और अपने जीवन को आनंद में बिताए। ऐसे गए के बाद इनके वंश परंपरा में इन्होंने गए राजा हुए। गए राजा गयंती नाम की पत्नी से विवाह करके चित्ररथ, सुगति और अवरोधम इन 3 पुत्रों को प्राप्त किए। इन्हीं वंश परंपरा में अंतिम राजा विरध हुए। राजा विरध की पत्नी विसूची से सत्यजीत हुए और सत्यजीत की एक कन्या हुई। इस प्रकार मनुज महाराज के पुत्र जो प्रियव्रत है, उन प्रियव्रत के वंश परंपरा के अंतिम राजा विरध हुए। राजा विरध ने अपने वंश की कीर्ति को वैसे ही बढ़ाया जैसे कि वामन भगवान ने देवलोक में कीर्ति को फैलाया। तो शेष चर्चा आगे की जाएगी। इतने पर मैं वाणी को विराम दूंगा। श्री सनत जी महाराज ने सुन जी से लक्ष्मी सभद्रयामहोरात्रे पार्श्वे छत्राणि रूपमस्मिनौ व्यातम् कृष्णनिघाणामो मयि घाण सर्वलोकं मयि घाण। लक्ष्मीनारायण भगवान की शांति शांति।